There is something in the beginning. 100%. मतलब मुझे कहानियाँ बोलनी थी और मुझे लोगों को एंटरटेन करना था. ये मैं करता था जब मैं फिल्मों में नहीं भी था. Okay. कैसे? मतलब पार्टी में कहीं भी, मतलब द मोमेंट आई गॉट अ चांस टू लाइक एंटरटेन, मेक पीपल लाफ, you know, tell a story in some kind of way, imitate somebody. I would always do it. So that creative attention I liked a lot. Is that miserable जब first time realize होता है कि यार हर बात पे ताली नहीं बजेगी? हाँ, yeah. Especially the first time. क्या हुआ था first time? Tell me the time when you felt कि flop हो गया ये अब. तो पहली फिल्म जो बनी थी दिल चाहता है बनी थी. तो वो लोगों को मतलब बहुत पसंद आई. मतलब बहुत मतलब तारीफ हुई फिल्म की, काम की भी बहुत तारीफ हुई. I felt great. और मैं सच कहूँगा when I made दिल चाहता है, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि इसके बाद अब मेरी एक करियर होने वाली है फिल्म में. I wanted to make that movie. That was my plan. Okay, सिर्फ दिल चाहता है ही बनाना. ये फिल्म मुझे बनानी है, ये मैं फिल्म बनाऊंगा. But when the film did well and when everybody said what next, that's when I started thinking कि यार मतलब this is a possibility, you know, कि मतलब मुझे मेरा talent है. हाँ, talent है, and I managed to say what I had to say and make it the way I want to make it. So I should pursue this further. So then I started thinking about what to do next. You know, उसके पहले मैंने सोचा नहीं था कि दिल चाहते के बाद मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा, वैसी फिल्म बनाऊंगा. And then I made Laksh. Yeah. And Laksh took me to a place in terms of effort of making a movie. जो कहते हैं ना, मतलब बचपन से सुनते हम लोग आ रहे हैं कि मतलब दिल से मेहनत करो तो मतलब रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा. तो मैं तो कन्विंस हो गया था कि मतलब मैंने अपने लाइफ में इतना काम नहीं किया जितना मैंने इस फिल्म पे किया. इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू मेक, वेरी चैलेंजिंग फिल्म टू मेक. एक ऐसी भी फिल्म थी जिसने मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला था. एक आर्मी की दुनिया में मैं फिल्म बना रहा हूँ. आई हैड नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दे फंक्शन. तो टू लर्न दैट, अंडरस्टैंड दैट, डिस्प्ले इट, ताकि जब वो लोग फिल्म देखें, ये मेरे वॉज इम्पॉर्टेंट टू मी कि जब तब एक जो आर्म्ड फोर्सेस के इंडियन आर्मी के जो हेड थे was General NC Vij. Okay. तो मैं चाहता था कि there will be a screening for him, and when him and his team and the officers watch it, that senior brass, जब वो देखें तो they should feel कि wow यार, मतलब this is really, we've not seen a film like this before in terms of display, depiction of the army. तो मैंने बिल्कुल जी जान लगा के वो फिल्म बनाई. and when that film released, that film didn't do well. Okay. You know, so मैं इतना डिप्रेस हुआ था यार, कैसे हो गया है. मतलब इतनी मेहनत मैंने की, इतनी मेहनत, मतलब दिल चाहता है मैंने हार्डली मेहनत की. यू नो व्हाट आई मीन. दिल चाहता है ज्यादा मेहनत जो मैंने की वो थी कि मतलब कास्टिंग. ओके. सही मतलब, लोग कैसे चूज? नहीं, मैं चुनूं नहीं, जो हाँ कहें. आई वाज इन नो पोजीशन टू चूनोफाई एनीबॉडी, यू नो. तो मतलब ढूंढते कि कौन करेगा. फाइनली आई मीन लाइक ये किस्मत है, you have to call it luck कि इधर this kind of cast came into place, but it wasn't easy at all, you know. Laksh to put together was easy, but to make was very, very difficult. So after that I was just like यार ये कैसे हो गया, you know, and I was genuinely depressed, and it took me a long time. It took me almost a year and a half to come out of that depression. Really? Yeah. It did. You went through therapy and stuff? नहीं, एट दैट टाइम मतलब थेरेपी का कॉन्सेप्ट था नहीं मेरे दिमाग में. तो ऑल दोज फीलिंग्स हैपेंड एंड आई डिस्ट्रैक्टेड माई सेल्फ. आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग. आई यूज्ड टू गो विद माई फ्रेंड्स हियर देयर द अदर, ड्रैंक क्वाइट अ बिट, यू नो, जस्ट डिडंट थिंक अबाउट वर्क एट ऑल. और उसके बाद थिंग्स हैपन इन अ वेरी स्ट्रेंज वे. वी वर इन्वाइटेड टू द IMA. Okay. They invited us because they wanted us to witness that passing out parade. So we were going by train to Dehradun. और ट्रेन में मतलब मैं बैठा, एक अपने हेडफोन्स लगाए हुए, I'm listening to music, and I was listening to this album, beautiful album called Bombay the Hard Way. Okay. जो किसी ने मतलब जो कल्याण जी आनंद जी के सबसे मतलब फेमस जाने माने साउंड ट्रैक्स हैं, गाने नहीं, बैकग्राउंड स्कोर्स, okay, उनको लेकर कुछ रीमिक्स सा किया हुआ है एंड क्रिएटेड एन एल्बम. तो आई वाज लिसनिंग टू दैट एंड इट्स वेरी फंकी. तो जब मैं वो सुन रहा था तो वन ऑफ द ट्रैक्स ऑन दैट इज द डॉन का टाइटल थीम. दे हैड डन द बैकग्राउंड स्कोर और दे हैड डन द म्यूजिक फॉर द फिल्म. So I was listening to that and there was something about that music, that train,
You know that music plays so correctly with it. Yeah. I'm like, yaar, this is such a wonderful theme. किसी को बनानी चाहिए ये फिल्म दोबारा. And Zoya was there. So I told Zoya, I said, Zoya, somebody should make Dawn. And she was like, why don't you make it? So I'm like, should I make Dawn? And I got excited about the idea of Dawn. And that's how I kind of pulled myself out in some kind of way from that. But it took something like that, a little spark, of something. But till then, I was genuinely not. So it was not a person or any incident. It was just that inspiration from music. Yeah, from a piece of music. ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने डांस किया था स्कूल में और वो लक्ष्य के गाने में था कंधों से मिलते हैं कंधे में. Really? Okay. Nice. So हमें ना ऐसे 9th या 10th. I like the fact you chose the least dancey song from the film also. I didn't choose. वो I was chosen. Right. So 9th या 10th class में थे. Usually 15th August को हमेशा the girl gang used to dance. And this teacher, the new dance teacher, उनको लगा कि यार लड़कों को भी नचाना चाहिए. तो उन्होंने बोला कि 15th अगस्त को हम ऐसे आर्मी थीम में रखेंगे तो ले आओ लड़कों. पूरी क्लास में 20 लड़के थे, 20 के 20 को लेके आ गए और 20 को ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया. एंड देन दे टॉट अस एंड दैट वाज कंधों से मिलते कंधे. वो आधा मार्च करा रहे हैं, डांस करा रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट दे मेड अस डू. Right. But you were in school? हाँ, I was in school. What year? What school? What standard? I'm not from Mumbai. नहीं, but what standard were you? 9th या 10th है. 9th या 10th. Okay. तो इतने भी बच्चे नहीं थे, ठीक है. बट ये नहीं पता. But I must tell you, but over time, like you mentioned now, and I thank you very much for it, is over the last 20 years, अभी 20 साल करीबन हो गए, 20 साल हो गए लक्ष्य को रिलीज हुए. The love that people have for that movie, there are few films, मतलब जहाँ मैं जाता हूँ when people speak to you about your work. Yeah. I mean, Dil Chahta is mentioned, Bhag Milkha Bhag is mentioned, Zindagi Na Milegi Dobara is mentioned, and the fourth film that is mentioned is Laksh, wherever I go. So that film in its own way has taken on a life of its own and has motivated many young people. एक सेंस ऑफ मोटिवेशन और मिशन दे देता है. सो दैट हैड वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन मी एंड माई लाइफ. Right. तो मुझे काफी I liked it. I loved it. Thank you. But it's so amazing ना कि and even more so now, मतलब तभी तो इतना था भी नहीं. 2004 की मैं बात कर रहा हूँ कि there was still a certain degree of emphasis on the creative aspect of a movie when it was spoken about as a success or as a failure. Creatively what it didn't manage to do. For example. Yeah. So Laksh was reviewed very well. We got great reviews. Okay. But the box office wasn't great. And I feel now in retrospect जब मैं सोचता हूँ उसके बारे में कि it was maybe not right for me to have let the box office number get to me so majorly. You know what I mean? Yeah. अभी तो बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि अभी तो मतलब success is only defined by number. Really? You think about it. Tell me which film. As a viewer, मुझे लगता है कि अब तो definitely perception wise success है, flop है, all that वो starting के 1-2 हफ्ते में सब decide हो जाता है और पूरी दुनिया बात करने लग जाती है, right? But मुझे लगता है कि now because of social media and OTT और opportunity है, second shot, third shot, fourth shot है लोगों के पास. Because what I've seen कि maybe कुछ movie है flop हो गई. Let's say थिएटर्स में नहीं देखने आए लोग 2 हफ्ते में बाहर निकल गए, लेकिन फिर वो OTT पे बहुत चल गई. हो सकता है वो OTT पे नहीं चली, 3-4-6 महीने बाद किसी कंटेंट क्रिएटर ने कोई रील बना दी और उसके बाद वो पिकअप होने लगी. राइट. तो आई मीन नाउ बिकॉज कंटेंट का एक्सेस बढ़ गया है तो मूवीज हैव मोर शॉट. लाइक आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय टीम इससे पहले अभी हम लोग तमाशा की बात कर रहे थे. सो हैव यू सीन तमाशा? Yeah, I've seen Tamasha. सो तमाशा वाज वन ऑफ द लाइक रियली गुड मूवीज व्हिच आई लव, लाइक बहुत स्ट्रांग. एंड मेरी टीम बता रही थी कि फ्लॉप थी जब लॉन्च हुई थी. एंड आई वाज लाइक कैसे फ्लॉप, एंड टुडे इट हैज इट्स ओन कल्ट. तो इतने टाइम बाद वो मे बी कल्ट बना है. सो सेम विद लेट्स से लक्ष्य और अदर मूवीज कि पहले अगर थिएटर से निकल गई 2 हफ्ते में तो खत्म है, नोबडी नोज. 2 साल बाद आप उसको रिवाइव नहीं कर सकते. आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि फिल्म्स हैव अ लाइफ बियॉन्ड theatrical. Just the theater success. Beyond theatrical, I'm saying, but success has gotten to be defined only by theatrical number. The success of like, why is Tamasha not a success? It should actually be a success. Exactly. Like if you see what I'm saying. Yeah, I get it. That's what